वेलकम। आ जाइए, आज आपको अपने घर ले चलते हैं। घर इसलिए क्योंकि एब्स का वर्कआउट शूट करना है और जो आज का वर्कआउट है वो घर पे आप एब्स का कैसे वर्कआउट कर सकते हैं उसके ऊपर है। आइए, वेलकम टू माय हम्बल अडोब। कब Welcome home. And missing you made me stronger. The night be super. तो दोस्तों, जैसा आपको मैंने प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो के अंदर, जो आपने देखा होगा, बिल्कुल अगर नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर आई पे भी, जिसमें मैंने बताया कि आपका बेली फैट रिड्यूस क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीज़न है कि आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज कम नहीं हो रहा है, आप वो देख सकते हैं। तो आज का वीडियो है, मैंने जैसा प्रॉमिस किया था कि घर पे आप एब्स का वर्कआउट कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं आपको घर पर बिना किसी इक्विपमेंट के एब्स का वर्कआउट कैसे कर सकते हैं, अपने एब्डोमिनल मसल को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, और अगर वो वीक हैं तो उनकी स्ट्रेंथ पे कैसे काम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ दिखाऊंगा। अक्सर क्या होता है कि हम एब्स का वर्कआउट करते हैं और उसकी वजह से कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है या रिज़ल्ट नहीं आते हैं। उसका रीज़न यही है सारा कि हमारे जो एब्स के वर्कआउट की चॉइस है वो गलत है, या फिर उसके अंदर हम लोग जो सेफ्टी रखनी चाहिए या प्रिकॉशन रखनी चाहिए वो नहीं ले रहे हैं। तो सारी बातों पर डिटेल में बात होगी आज, वीडियो देखिएगा एंड तक। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एब्डोमिनल जो हमारा सेक्शन है, जो हमारा कोर सेक्शन है, इसके 4 पार्ट्स हैं और हमारे जो फोकस होता है एब्स के वर्कआउट का, उसमें चारों पार्ट का कवर होना बहुत ज़रूरी है। ये 4 पार्ट होते हैं आपके एब्डोमिनस रेक्टस, जो कि ये सेक्शन है। इसमें आपका अपर सेक्शन और लोअर सेक्शन ये आता है। जो आपका अपर सेक्शन है, जिसमें आप 4 बिस्किट देखते हैं फिल्म स्टार्स के या मॉडल्स के, वो दिखते हैं जो पहले 4 हैं। जो नीचे के हैं 6 हैं या किसी के या 8 हैं, वो लोअर एब्डोमिनस रेक्टस में आते हैं। उसके बाद इसको जो कवर करता है साइड का एरिया, जो ये साइड्स हैं, बाहर का नहीं, जो ये साइड्स हैं जो इसको कवर करती हैं, इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन जो है, उसके बाद में जो बाहर का एरिया है ये, इसको बोलते हैं ऑब्लिक्स या कॉमन लैंग्वेज में लव हैंडल्स। अगर आपका वर्कआउट शुरू से लेकर एंड तक इन चारों पे फोकस नहीं कर रहा है तो आपके एब्डोमिनल्स जो आप वर्कआउट कर रहे हैं, अपना फैट लॉस कर रहे हैं, उनकी शेप अच्छी नहीं आएगी। अगर आपको पूरी एस्थेटिक्स पे ध्यान रखना है तो चारों पे फोकस करना पड़ेगा और चारों पे ही ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ 6 पैक ये एब्डोमिनस रेक्टस पे ध्यान जो लोग अक्सर करते हैं, उस पे ध्यान देने से इतनी अच्छी एस्थेटिक, इतने अच्छे लुक्स नहीं आएंगे, या फिर बहुत अजीब बेढंगे से एब्स आने शुरू होंगे। तो आज इन चारों सेक्शंस के वर्कआउट आपको दिखाऊंगा, उनसे रिलेटेड सेफ्टी या प्रिकॉशंस जो हैं वो दिखाऊंगा, या इफेक्टिवनेस क्यों नहीं आती है वो बताऊंगा। एक एक चीज़ को बताएंगे पहले सेक्शंस में, कि पहले एब्डोमिनस अपर लोअर का क्या है, आपके ट्रावर्स का क्या है, उसके बाद आपके ऑब्लिक का क्या है, उसके बाद कंप्लीट वर्कआउट आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में दिखाऊंगा वो मैं आपको। तो शुरू करते हैं वर्कआउट अपने एब्डोमिनस रेक्टस के एरिया से पहले। तो जैसा मैंने आपको बताया, पहले हम लोग एब्डोमिनस रेक्टस के अंदर जो वर्कआउट है, जो उस पर इफेक्टिव वर्कआउट है, उस पर फोकस कर रहे हैं, उसका वर्कआउट मैं आपको बता रहा हूँ। तो एब्डोमिनस रेक्टस जो आपका ये 6 या 8 पैक्स हैं, उसका ऊपर सेक्शन जो अपर एब्स हैं, उन पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, उसके बारे में वर्कआउट करता हूँ। आपने देखा होगा कि लोग अक्सर क्रंचेस कर रहे हैं, बैठ के सिटअप्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं। एब्स पे असर आए ना आए, उनका कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, या फिर हिप्स के लोअर हिप्स या लोअर बैक में दर्द आना शुरू हो जाता है कमर का। उसका बेसिक रीज़न ये है कि आपकी जो एक्सरसाइज है क्रंचेस की, उसमें आपके बैक पे बहुत ज़्यादा जोर रहता है, आपके एब्स से ज़्यादा। दूसरा, उसकी कोई सेफ्टी नहीं है। उसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, एक टॉवल लेके घर में उसको रोल करके अपनी बैक के नीचे रखना है। तो आप एक मैट ले लें, उसको अपनी बैक के नीचे रखें और अपना एब्स का जो वर्कआउट है उसको सिर्फ इतना करना है आपको, अपने जो ऊपर के जो एब्डोमिनल सेक्शन है उस पर फोकस करते हुए। पूरे कुछ लोग क्या करते हैं, वो पूरा ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। अगर आप पूरा ऊपर जा रहे हैं तो याद रखें कि आपकी बैक जो रॉकिंग मोशन है, वो आपकी बैक को, आपकी स्पाइन को इंजर कर सकता है। आपको बस इतना करना है, सिर्फ इस सेक्शन पे फोकस रखते हैं और आपके बैक को, ये जो आपने सपोर्ट रखा है, ये प्रोटेक्ट करें। अब जो दूसरी एक्सरसाइज है वो आपके लोअर एब्स पे फोकस्ड है। इसके लिए आपको क्या करना है कि वो नीचे जो सपोर्ट लगाया था पहले हमने टॉवल का, वो निकाल देना है अब,
अब हम लोअर एब्स पे फोकस कर रहे हैं। इसके लिए आपको अपने टांगों को ऐसे लेके आना है यहाँ पे और ऐसे किक इन करना है। अगर ये आपके लिए इजी हो जाता थोड़े दिन में और इसको आपको एडवांस करना है तो धीरे धीरे आप इसको अपनी बैक को उठाना शुरू कीजिए। तो ये एक्सरसाइज आपके लोअर एब्स पे फोकस कर रही है। आपके जो अपर एब्स हैं, जो मैंने आपको क्रंचेस बताया सही तरीके से, वो उस पर फोकस करेंगे। जो ये एक्सरसाइज है लाइन किक डाउन, ये आपके लोअर एब्स पे काम करेगी। अब बारी आती है आपके ट्रांसवर्स सेक्शन की, तो उस पर कैसे काम करेंगे, अब उस एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब जो सेक्शन है वो आपका ट्रांसवर्स सेक्शन है। इसके लिए आपने अक्सर ऐसा कुछ इक्विपमेंट टीवी में एड्स में भी देखा होगा, जिम में भी देखा होगा, और मैं भी आपको आज दिखा रहा हूँ। लेकिन अब आप बोलेंगे मोइन आपने तो बताया था कि वर्कआउट आप बता रहे हो बिना इक्विपमेंट के घर के अंदर, आप ऐसी चीज़ें दिखा रहे हो जो घर में नहीं मिलेंगी। तो इस चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। आपको बता रहा हूँ कि ये जो वर्कआउट आप करते हैं जिम के अंदर, इन चीज़ों को लेके, इस तरह के इक्विपमेंट को लेके, उसका ऑल्टरनेटिव घर में कैसे कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। तो ये साइड में रख दिया है मैंने, इसको यूज़ नहीं कर रहे। आपको क्या करना है, अपने चारों लिम्स यानी हाथ पैरों को घुटनों पर आ जाना है। यू हैव टू कम ऑन ऑल योर फोर्स। अब आपको क्या करना है कि इस सेक्शन को, आपका जो पेट का सेक्शन है, इसको थोड़ा अंदर कॉन्ट्रैक्ट रखना है और कमर को सीधा रखना है। कमर को ऐसे नहीं रखना, कमर को ऐसे नहीं रखना, कमर को सीधा रखना है। और अब आप आगे जाना शुरू कीजिए। अपने पेट की मसल को जितना खींच सकते हैं उतना तक ले जाइए और पीछे आइए। पूरे पोजीशन के अंदर, पूरे एक्सरसाइज के अंदर आपकी बैक एक पोजीशन में रहेगी। ऐसा नहीं करना है कि आपको आगे जा रहे हैं तो बैक ऐसे चलेगी और पीछे जा रहे हैं तो बैक ऐसे आ गई। आपको अपने पेट को अंदर खींच के रखना है। अगर आप पेट को खींच के रखेंगे अंदर तो आपकी कमर सीधी रहेगी। आप स्टार्ट कीजिए थोड़ा थोड़ा आगे जाने से। जैसे जैसे आप एडवांस करते जाएं, आप इसके प्रैक्टिस में आते जाएं, वैसे वैसे आप और आगे जा सकते हैं। इस तरह से आप अपने जो ट्रांसवर्स सेक्शन है, जो आपका एब्डोमिनल के साइड का सेक्शन है, जो ये वी लाइन आती है, वी टेपर आता है, उस पर काम कर सकते हैं। तो ये आपका बहुत अच्छा वर्कआउट है आपके ट्रांसवर्स के लिए। और ट्रांसवर्स ऑब्लिक्स के साथ में और एब्स के साथ में मिलके बहुत अच्छे डिफाइन होके बहुत अच्छा लुक देते हैं आपके पूरी पर्सनैलिटी को, आपकी वी शेप को लेकर आते हैं आपके एब्स के। तो ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया। अब जो लास्ट सेक्शन बचा, फोर्थ सेक्शन, वो है आपके ऑब्लिक्स या आपके लव हैंडल्स, जिनसे कोई भी लव नहीं करता है। इनको कोई नहीं चाहता है कि उनके बॉडी में हो। मेरा बॉडी फैट परसेंट खुद आजकल बढ़ा हुआ है, बिकॉज मैं इतना प्रोफेशनली कम्पीट नहीं कर रहा हूँ, तो आई स्टे फिट। बट लव हैंडल्स वगैरह आप मुझसे उम्मीद मत कीजिए कि मेरी बॉडी में आपको अभी तक दिख रहे हो। बट यस, जैसे मैंने आपको बताया, लव हैंडल्स जिनसे कोई लव नहीं करता है उनके लिए वर्कआउट है ये। इसमें आपको क्या करना है कि आपको अपनी बॉडी को ऐसे मूव करना है। अब क्या करते हैं कुछ लोग, जिनको मैं जिम में बताता हूँ या मेरे जो क्लाइंट्स हैं या जिनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग करता हूँ, वो लोग क्या करते हैं, इससे बात नहीं बनेगी, अपनी वेस्ट को थोड़ा मूव कीजिए। इसका एक ट्रिक है, सिंपल ट्रिक, की आपके जो शोल्डर हैं जब वो मूव करें, आपका ये शोल्डर इस नी के लाइन में आना चाहिए और आपका ये वाला शोल्डर जब आप इधर जा रहे हैं तो इसका अलाइनमेंट में आना चाहिए। ये देखिए, इसको अगर आपको अगले स्टेप पे लेके जाना है घर के अंदर बिना किसी इक्विपमेंट के, तो इसके अंदर ही आप अपने हाथों में वेट की तरह वाटर बॉटल ले सकते हैं, 2 किलो की, 3 किलो की। अपने बच्चों की किताब ले सकते हैं या उनका पूरा स्कूल बैग ले सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लव हैंडल्स पर फोकस करेगा। तो ये 4 एक्सरसाइज थी जिन पे आप फोकस कर सकते हैं, जिनको आप कर सकते हैं घर के अंदर अपने एब्स के, अपने एब्डोमिनल सेक्शन के चारों मेजर सेक्शंस पे काम करने के लिए। अब इन सारे वर्कआउट को एक बार लाइन से करेंगे। पूरा वर्कआउट आपको दिखाता हूँ जो आपको घर में करना है, और उसके बाद बात करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की, इन सब चीज़ों के बारे में, और आज के वीडियो एब्स के वर्कआउट को कंक्लूड करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने अपर एब्स से।
टॉवल का सपोर्ट रखिए। करीब 15 रैप इसके लेने हैं आपको। उसके बाद में आपको अपने लोअर एब्स का वर्कआउट करना है। उसके भी आपको 15 रेपिटेशन लेने हैं। एडवांस करने के लिए इसको ऊपर ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके जो ट्रांसफर सेक्शन है उसके लिए कमर को सीधा रखिए, पेट अंदर, आगे जाइए और पेट को खींचते हुए पीछे आइए। ये आपके ट्रांसफर सेक्शन हो गया। उसके बाद में आपके लव हैंडल्स, जिनसे आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं है, उस पे आते हैं और 15-15 बार दोनों साइड। इन सब के आप 15-15 रेपिटेशन कीजिए, चारों के, फर्स्ट से लेके लास्ट तक चारों के 15-15 रेपिटेशन। उसके बाद में 30 से 45 मिनट्स का रेस्ट। उसके बाद में दोबारा से ही स्टार्ट कीजिए 2 सेट्स से। 10 दिन बाद तीसरे सेट पे जाइए, 3 सेट कीजिए। जैसे जैसे आपको अच्छा लगने लगे, आपके फैट कम होने लगेगा, आप और कर सकें, आपको लगता है कि आप और कर सकते हैं, 5 सेट तक लेके जाइए। ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं, या एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार कीजिए अपने वर्कआउट के साथ। इसको ज़रूर आपके एब्स पर असर आएगा। तो ये चीज़ें थी जो इस वर्कआउट को कंप्लीट करती हैं। तो आपका भी एब्स का वर्कआउट कराना है? नहीं, अभी नहीं, आपका एब्स ऑलरेडी वेल डिफाइंड है। तो ये एब्स का वर्कआउट था जिस पे हम आज फोकस कर रहे थे। तो आज हमने देखे घर के वर्कआउट बिना किसी इक्विपमेंट के आप घर में कैसे कर सकते हैं, बिना किसी अपने स्पाइन को या किसी बॉडी पार्ट को रिस्क पे डाले, सबकी सेफ्टी रखते हुए। चारों एब्डोमिनल्स का वर्कआउट मैं आपको दिखाया, बहुत इफेक्टिव है, ट्राई कीजिए। अगर मुश्किल लगता है तो जैसे मैंने आपको बताया, कम एफर्ट वाला या जो कम रेजिस्टेंस वाला वर्कआउट है उससे शुरू कीजिए, आगे जाइए। अपने एब्डोमिनल्स को, आपकी कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। और ये आपके ऐसे मसल्स हैं जो आपके मिड सेक्शन को प्रोटेक्ट रखते हैं और आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी स्पाइन को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ें, ये वर्कआउट अगर आप ध्यान में रख के करते हैं रेगुलरली, तो आपके एब्डोमिनल मसल ज़रूर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जो पिछला वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज कैसे नीचे जाएगा, आपके बेली फैट के रीज़न्स क्या हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। उसको साथ में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका बॉडी फैट परसेंटेज नीचे जाए। अगर बॉडी फैट परसेंटेज नीचे नहीं जा रहा है तो याद रखिएगा कि आपके एब्डोमिनल्स की मसल्स हैं वो तो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, एब्स बन जाएंगे, लेकिन वो कवर्ड रहेंगे बॉडी फैट के अंदर, दिखाई नहीं देंगे। तो अगर चाहते हैं आप कि दिखाई भी दें तो दोनों चीज़ों को साथ में अप्लाई कीजिए। देखते रहिए सारे वीडियोस, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अब हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है feelthepower.official, उसको जाके प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। हमें आपके सपोर्ट की, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़रूरत है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो घर के वर्कआउट्स के हैं या जो आपकी फ़िटनेस से रिलेटेड हैं वो आते रहेंगे। Until the time we meet again, तब तक stay healthy, stay safe and feel the power.